Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। क्या सोच रहे हैं वो देर रात आपके बारे में, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। और हाइलाइटेड जो साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ओके। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। वेट गाइस, मुझे ना कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो रुको, मुझे 2 मिनट दो बस। ये सब ठीक है। सो लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जीज़, क्या चल रहा है इन सभी सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स, स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नंबर 17 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 17th जैन बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है, ओके। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन मुझे आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लव कहीं ना कहीं पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। द स्टार, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्यार देना भी चाहते हैं और आपका प्यार पाना भी चाहते हैं, क्योंकि स्टार एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि पर्सन विश कर रहे हैं, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन ये पर्सन मांग रहे हैं कि आपके साथ इनका रिकन्सिलेशन हो जाए, आप उनको वापस से मिल जाओ या आप उनका हाथ फिर से थाम लो। कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले से इस वक्त मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यस, मुझे यहाँ पर बहुत ही इमोशनल एनर्जी दिखाई देती है इस पर्सन की आपके लिए, कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में चांसेस है, नेक्स्ट मंथ और आगे आने वाली डेट 17th या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है या आपके लिए ख़ास हो सकती है। हो सकता है इस डेट पर या नेक्स्ट मंथ में ये पर्सन आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशंस दिखाई देते हैं और ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। नंबर 14 एंड नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली नंबर 5 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। लाइफ पाथ नंबर 5 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो लाइफ पाथ नंबर आपका या आपके पर्सन का 5 हो सकता है। कुछ तो लग रहा है ना मुझे कैमरा में ना, कुछ लाइटिंग का ओके, चलो देखते हैं। हायरोफेंट है यहाँ पर। Universe, please clarify the Hierophant. Please clarify the Hierophant. Strength, ठीक है। देखिए, ये पर्सन जो है आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं
डीप कनेक्शन फील करते हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताता है, डीप कनेक्शन को बताता है। तो ये शख्स भी आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन को फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर हायरोफेंट के साथ स्ट्रेंथ एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इनके हस्बैंड या वाइफ इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल किया जाता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने आपसे कभी जिक्र भी किया हो इस बारे में कि फैमिली की वजह से नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इन्होंने सच ही कहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी फैमिली इनको कंट्रोल करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। एक कह देना सुकून, कहीं ना कहीं आप इस इंसान का सुकून हो। टेम्परेंस एनर्जी उसी सुकून की बात करता है। ये पर्सन आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप उनका सुकून हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे फैमिली दिखती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखती है, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ, ये जिनके साथ मैरिड है ये वो शख्स भी हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या फिर हाल फिलहाल कंट्रोल करने लगे, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस में इनको रखने लगे हैं, ठीक है। हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस लगाना, तो वो दिखता है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों ही एनर्जीज़ बहुत बेहतरीन एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं दोनों ही, जो कि मुझे बताते हैं कि इंसान आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और प्यार फील करते हैं अपने दिल में आपके लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी। 6 ऑफ वंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, एंड ऑल्सो 2 ऑफ वंड्स। 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी बताती है कुछ तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हो जिससे आप ग्रो कर रहे हो। नेम, फेम, रिकग्निशन मिल रही है आपको, प्रमोशन मिल रहा है आपको, या कुछ तो अच्छा आप कर रहे हो, कुछ अच्छा आप गेन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन, ओके वेट, 2 ऑफ वंड्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है या फिर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखती है। सो आई थिंक यहाँ पर वेट, हाँ, 6 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सो आप, मुझे लग रहा है, इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप भी एक क्लियरिटी चाहते हो, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आप चाहते हो कि पर्सन कुछ तो क्लियर करे, सो आप उनकी राह देख रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर बहुत क्लियरली वो चीज़ दिखाई देती है। और आपके पार्टनर आपको ग्लो करते हुए और ग्रो करते हुए देख रहे हैं, एंड ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। इन्हें पहली चीज़ तो प्राउड फीलिंग्स है, ठीक है। प्राउड फीलिंग्स है आपके पर्सन की कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरा ये भी है कि एक होता है ना कि यार वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, या वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गई, अगर हम साथ होते तो कितना अच्छा होता। जब भी कोई इंसान ग्रो करता है तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और हर कोई उसके साथ रहना चाहता है। और मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपने ग्रो किया है, तो ये पर्सन भी जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इनका भी मन है आपसे बात करने का, इनका भी मन है आपके साथ रहने का, इनका भी मन है आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन बनाने का। तो यहाँ मुझे वो एनर्जीज भी दिख रही हैं, ठीक है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। द मून की एनर्जी है यहाँ पर, पाइसेस मीन राशि। नंबर 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। 3 ऑफ सोर्ड्स,
अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर हर्ट होना। देखिए इस वक्त मून की एनर्जी यहाँ पर ये शो करती है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं किसी को भी, लेकिन हाँ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स अंदर से हर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज दिखाई देती है। इस इंसान का मन है कि ये कुछ भी ना करें, इनको फ्री छोड़ दिया जाए, या इनको अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। लाइक इनका ये है कि मुझे पीस चाहिए। यहाँ भी आया था सुकून का, ये पर्सन इस वक्त सुकून ढूंढ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और इनका ये है कि मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। क्योंकि ये बहुत डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं, एक डिप्रेशन जैसा इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि हर वो चीज़ जो मुझे चाहिए ज़िंदगी में, वही चीज़ मुझसे दूर होती जा रही है, या वही चीज़ मुझसे दूर हो गई है। तो ये पर्सन ना डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज है, अपने दिल की बातें किसी को नहीं बता पा रहे। कई बार क्या होता है कि जब हम हमारे दिल की बात किसी को बता देते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन ये अपने दिल की बात भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं। सो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज यहाँ पर हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि किसी और को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, मतलब खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि अगर आज मैं डिप्रेसिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अगर आज मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। ये सारी जो है मेरी ही की हुई चीज़ें हैं, मेरे लिए हुए कुछ डिसीजंस, मेरे ही लिए हुए कुछ एक्शंस हैं जिनका ये परिणाम है कि आज मैं अकेला, और मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। क्योंकि ऐसे लोग जब इनकी ज़िंदगी में आए तो इन्होंने खुद उनकी वैल्यू नहीं की, तो इस वजह से अब इनको कौन वैल्यू करेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, इतना डीपली क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, आप आगे बढ़ रहे हो इनसे। ठीक है, तो बस डीपली इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा वो क्या करें कि आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, या आप उन आगे बढ़ रहे हो या इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप इनके ऊपर ध्यान देने लग जाओ, या आप लौट करके वापस से इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। तो यही वो सोच रहे हैं कि ऐसा वो क्या करें कि आप वापस से उनकी ज़िंदगी में लौट करके आ जाओ। ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, क्योंकि ये इंसान ऊर्जा दे रहा है इस ट्री को, ताकि ये जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं वो हील हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ताकि ये आपको वापस से पा सकें। तो ये देख रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, और अब ये कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना कर पाओ, आप वापस से लौट के इनके ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये पर्सन किस बात का रिग्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, किस बात का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। देखिए इस पर्सन को सबसे ज़्यादा रिग्रेट तो इसी बात का हो रहा है, अपनी चॉइस का, क्योंकि देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर ना, 8 कप्स हैं। ये इंसान पहले इनकी तरफ आया था, इसने यहाँ आया, इसने यहाँ आके देखा कि ये जो लोग हैं, ये जो कप्स है ये खाली है, यानी कि जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में इनके लिए कोई प्यार, इनके लिए कोई भावना, कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो ये इधर आए थे लेकिन अब इधर से लौट रहे हैं। तो मैंने वही कहा, चॉइसेस, इन्होंने एक तरफ आप थे और एक तरफ ये सब लोग थे। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो आपकी जगह इन्होंने उसको चूज़ किया, उस तरफ गए, लेकिन उधर देखा कि
उन लोगों के दिल में इनके लिए भावनाएं नहीं हैं, उन लोगों के दिल में इनके लिए प्यार नहीं है, तब यहाँ से भी उदास होकर के लौट रहे हैं। यानी कि काफ़ी सैड एनर्जीज़ हैं और काफ़ी अकेलेपन वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये पर्सन इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी चॉइस का रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने आपको छोड़ा या आप इनकी लाइफ से जा रहे थे तो इनको रोक लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करने के बजाय अपना एक एटीट्यूड, अपना एक ईगो लिया और मेरे पास तो बहुत लोग हैं और चल पड़े। एंड वहाँ देखा कि वो बहुत लोग नहीं है कुछ भी। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपको अब याद करते हैं। क्या क्या याद करते हैं? आप उनको कितना सपोर्ट करते थे। ठीक है, आप हमेशा उनको हेल्प करते थे। जब उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता था तो आप उनको हेल्प करते थे। आपका मदरली नेचर, आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे कि लाइक जैसे एक मदर करती है ना, बिल्कुल वैसे उनका हर चीज़ का ख्याल रखना और बहुत रिस्पेक्ट देना और बहुत काइंड थे आप उनको लेकर के। सो आपका नेचर, आप उनको किस तरीके से लाइक हमेशा देखो ये पेंटिकल को कितने प्यार से इस क्वीन ने होल्ड कर रखा है और उसको निहार रही है। लाइक वो प्यार दिख जाता है ना इंसान में। तो ये कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैंने इतना अच्छा रिश्ता खो दिया, जहाँ मुझे इतना प्यार मिल रहा था, इतना सपोर्ट मिल रहा था, इतना मुझे केयर किया जा रहा था, इतनी मेरी रिस्पेक्ट की जा रही थी, ये किया जा रहा था कि यार वैल्यू है मेरे यहाँ पर, कुछ तो मायने रखता हूँ मैं उसकी ज़िंदगी में, कुछ तो मायने रखती हूँ। तो आपने हमेशा उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि तुम बहुत स्पेशल पर्सन हो मेरे लिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर लिया। इस बात का पछतावा इनको हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही इनको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये चोरी छुपे एनर्जी है। पहली चीज़, अगर सेम वर्क प्लेस है ना तो ये पर्सन आपको चोरी छुपे देख रहे हैं, चोरी नज़र से देखते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि वो नहीं नोटिस करता मुझे, नहीं नोटिस करती मुझे, तो गलत है। वो चोरी छुपे आपको नोटिस कर रही हैं, वो चोरी छुपे आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये चोरी छुपे उनसे पूछ भी रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके हाल चाल, लेकिन उनको ये भी बोल दे रहे हैं कि आप तक ये बात ना पहुँचे, यानी कि आपको ये ना पता चले कि वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, चालाकी को बताता है कि ये पर्सन ना चालाकी से आपके ऊपर नज़र रख लेते हैं, चालाकी से आपके बारे में पूछ लेते हैं और सबको बोल देते हैं कि कोई आपको आके बताए ना कि आपके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे दिखता है कि इंसान चोरी छुपे ऐसी चीज़ें करने में लगे हुए हैं। ओके, डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन पीछे पीछे से आपकी सारी खबर रख रहे हैं ये पर्सन। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स। हमेशा देखो डेविल का कार्ड हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही नेगेटिव होता है। डेविल के कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन क्या आया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए डेविल के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन आया है नाइट ऑफ कप्स का। और ये पता है क्या बताता है? इस इंसान को ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, एक एडिक्शन वाली एनर्जी, जैसे किसी के बिना ना रह पाना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना। तो ये इंसान आपके लिए लिटरली क्रेव कर रहे हैं, पर्सन अंदर अंदर तड़प रहे हैं और अटैचमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। एक ऑब्सेस्ड एनर्जी को डेविल कार्ड बताता है कि पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे एंड बस इनका एक ही मन है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान को। बट यहाँ पर मैजिशियन है तो मुझे लगता है कि आने से पहले ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मतलब ये इंतज़ार करके देख रहे हैं कि क्या पता आप आ जाओ। ठीक है, कि आपका आगे से एक्शन इनको मिल जाए। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है
बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखते हैं आपसे। एक आदत सी हो गए हो आप उनकी, लाइक एक एडिक्शन होता है ना कि एक लत लग जाना कि यार उसके बिना नहीं रह पाना। तो वही दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके बिना अब रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है। कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे, लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती, लेकिन आप उनको मैटर कर रहे हो, यानी आपसे उनको फ़र्क पड़ता है। आपके कुछ भी करने से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, चाहे आपकी नाराज़गी है अभी, चाहे आपकी खामोशी है अभी, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट। थोड़ा कमिटमेंट को लेकर के इशू मुझे अभी भी दिखाई देता है, लेकिन ये पर्सन का पता है क्या है कि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे, और शायद इन्होंने अभी यही एक्सपीरियंस किया है कि इनकी लाइफ में लोग तो बहुत है लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है जो इनसे प्यार करते हैं, उनकी कमी है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जो भी इन्होंने किया पास्ट में, ये कहना चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या मैं तुम्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ पहुंचाऊं, या आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरी वो इंटेंशंस नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. ये पर्सन आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख सकते, आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। चाहे आपसे बात हो रही है, चाहे आपसे बात नहीं हो रही है इनकी, लेकिन ये नहीं देख सकते आपको किसी और का होते हुए। ठीक है, ये आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते। इनको ना हमेशा जब भी आपको खुद से दूर करते तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ अपनी लाइफ से, मेरी लाइफ से जा रही है, ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान को आती है हमेशा। यू इंस्पायर मी। आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनकी इंस्पिरेशन हो। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। और क्या ही चाहिए। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी। खुद के साथ आपको देखना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सो यहाँ एनर्जी भी आई थी मूव ऑन की, तो ये पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आप आगे मत बढ़ो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपको किसी और के साथ। इनको ये आपसे दूर है लेकिन अभी भी जेलसी उतनी स्ट्रांग है, इनको होती है जेलसी। अगर आप किसी और से बात करोगे इनका दिल जलेगा, आप किसी और के साथ दिखोगे इनका दिल जलेगा। ये देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, बिल्कुल मतलब इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी वो चीज़। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम। ठीक है, सिर्फ लव रिलेटेड नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस यहाँ पर देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए।
थैंक यू। 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अगर कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई है या अगर एक चीज़ ख़राब हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ही ख़राब है या आपको कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने थॉट्स पर काम कीजिए गाइस, आप अपने इमोशंस पर काम कीजिए। अगर पूरी बुक में कोई चैप्टर हम रीड कर रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा या फिर वो बहुत ही बेकार चैप्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक ही बेकार है, सिर्फ वो चैप्टर अच्छा नहीं है, बाकी बुक अच्छी है। तो वही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सी दिक्कतें चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब है या कभी कुछ अच्छा होगा नहीं आपके साथ। एक्चुअली आपको ना अपने इस थॉट पर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो है एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ देखो, आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। आप दिन भर में कितनी बार ये थॉट क्रिएट कर लेते हो और कितनी बार अपनी ज़ुबान से बोल देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा असर डाल रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में, इसके बारे में सोचिए गाइस, और सोच समझ कर के बोलिए। जो भी बोलना है सोच समझ कर के बोलिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही आप क्रिएट कर रहे हो। प्लीज़ अपने आप को बुरा बोलना बंद करो, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, कभी कुछ अच्छा होता नहीं है, ये सब बोलना बंद कर दो। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। हमेशा अच्छा बोलिए अपने बारे में, जितना हो सके उतना अच्छा, उतने अच्छे थॉट्स रखिए और इतना अच्छा बोलिए। और इसमें आपको हेल्प करेगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आपको यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है, तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप हेल्दी हो तो ग्रेटफुल हो कि आप हेल्दी हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस टाइम हेल्दी नहीं हैं, तो आपको यूनिवर्स ने हेल्दी रखा है, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, आप अच्छे से देख पा रहे हो, आपके कान, आपकी आंखें अच्छी है, आप अच्छा बोल पा रहे हो, इसके लिए थैंकफुल हो, क्योंकि वो चीज़ें हेल्दी हैं, ठीक है। आप अच्छा खा रहे हो, आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, आप उनके लिए थैंकफुल होइए। तो आप कि बस कुछ भी नहीं है ना, तब भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, ठीक है। तो आप थैंकफुल होइए, आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं, द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बी रिटर्न टू यू, ठीक है, विद ब्लेसिंग्स यू गिव। तो जो चीज़ें यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि जो चीज़ें आपने दी है ना, वो आपकी लाइफ में लौट करके भी आ रही हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैंने किसी को बहुत प्यार दिया, मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कभी मुझे वहाँ से प्यार नहीं मिला। उस इंसान से नहीं तो किसी और से मिलेगा, लेकिन जो आपने इस यूनिवर्स में दिया है, आपने जो लोगों को इस दुनिया में दिया है, वो आपके पास रिटर्न होकर के डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा। एंड इस चीज़ को एक तरीके से और ये देखिए कि आप जो सोच रहे हो वही आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप वही दीजिए लोगों को भी, और वही थॉट क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में जो आपको उनसे वापस चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए बस वही सोचिए, ठीक है। आपको इस दुनिया से क्या चाहिए, आप इस दुनिया को वो दीजिए। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। प्लस यहाँ पर द लवर्स है जो कि चॉइसेस की बात कर रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप बस दिए जा रहे हो, ठीक है। एक इंसान है जिसको आप रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो और वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट किए जा रहा है, तो ऐसे बैलेंस नहीं बनता। लवर्स ऑल्सो बैलेंस को बताता है जब भी गाइडेंस के लिए कार्ड आता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से रिस्पेक्टफुल रहिए, आप रिस्पेक्ट दीजिए दूसरे को, ठीक है। सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता, वो आपको फिर भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या वो आपके साथ तमीज़ से नहीं है, तो बाउंड्रीज़ बना लीजिए या उस इंसान को खुद से दूर कर दीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए उस इंसान के साथ, ठीक है।
तो वहाँ आप दीजिए जहाँ से आपको चीज़ें, जैसे आप किसी को प्यार दे रहे हो तो देखो ज़रा रुक के थोड़ा, वहाँ से प्यार मिल रहा है तो ये आप दो, वरना देना बंद कर दो। ठीक है, तो ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपको इमोशनल हर्ट ना हो। तो ये बैलेंस बनाइए और फिर आप देखना आप उन लोगों से मिलोगे या सिर्फ वही लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे जिनके साथ आपका एक बैलेंस है, जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, जहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा दे रहा है उस रिलेशन में या उस दोस्ती में। ऐसा होगा कि दोनों साइड से इक्वली चीज़ें हो रही हैं। तो आप जब इस तरीके से करोगे तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनके साथ आप देख रहे हो कि प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है और बैलेंस बन रहा है। सबसे मेन चीज़ है अपना थॉट बदल दो, क्या सोच रहे हो उस पर ध्यान दो और क्या बोल रहे हो खुद के बारे में उस पर ध्यान दो। अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप ना अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर दोगे, आप अपनी रियलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दोगे एंड आप खुद चेंज देखोगे। कम से कम 21 दिन आप बस अपने लिए पॉजिटिव और बढ़िया सोचिए जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में और वही बोलिए। ठीक है, आपको फ़र्क दिखेगा, आपको चेंजेस दिखेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।